अभी हम मौजूद हैं रिटायर्ड इंजीनियर व समाज सेवी विनय चंचल जी के पास। अभी हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना के पक्ष में निर्णय दिया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो जातीय जनगणना के संबंध में ये निर्णय नहीं है। इसको जातीय जनगणना के रूप में प्रचारित करते हैं जो इस चीज़ को नहीं होने देना चाहते हैं वो लोग। जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सरकारें आर्थिक सर्वेक्षण गणना करा सकती हैं जिसके कराने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया था। और ये माननीय उच्च न्यायालय का यह निर्णय एक नज़ीर है और ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है और इससे विकास के रास्ते खुलेंगे एक ऐसे समाज के हर वर्ग के जो कहीं ना कहीं अंतिम पायदान पर रहने वाले लोग जो हैं वो उनके संबंध में योजनाएं बनाने में और उनके क्रियान्वयन में सरकार को इसमें मदद मिलेगी और लोग भी वो समाज का वो समूह भी सरकारों पर दबाव बना सकेगा। इस संदर्भ में ये निर्णय बहुत ऐतिहासिक है। इसका लाभ किससे मिलेगा? ये दरअसल समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा इसका, क्योंकि इससे स्पष्ट यह होगा जैसे सवर्णों के दिमाग में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग या उस मानसिकता के लोग जो हैं वो सवर्ण भाइयों के दिमाग में भर रहे हैं कि ये उनके विरुद्ध है मामला, जबकि ऐसा नहीं है। इस सर्वेक्षण से यह भी पता चलेगा कि उनके बीच के कितने लोग, कौन से लोग ऐसे हैं जिनके पास विकास अभी नहीं पहुंच पाया है या जो आर्थिक दौड़ में, सामाजिक दौड़ में, शैक्षणिक दौड़ में सामान्य से पीछे रह हो पाएगा। उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक हैसियत क्या है, उनकी शैक्षणिक हैसियत क्या है समाज में, तो इससे उनको लाभ होगा कि उनके समाज के लोग, कोई समुदाय के लोग, ओबीसी हों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हों या सामान्य श्रेणी के लोग हों, उनको ये पता चलेगा कि उनके कौन से लोग, कितने प्रतिशत लोग अभी मुख्य धारा में आ पाए हैं, तो वो उस हिसाब से सरकार को भी आकलन करने में सुविधा होगी और इन लोगों को भी एक प्रेशर ग्रुप बनाने में सुविधा होगी। भाजपा की क्या मानसिकता रही है? भाजपा की मानसिकता तो पूर्ण रूप से इस देश के जो 85% आबादी है दलितों और पिछड़ों की, उसके विपरीत है। महिलाओं को भी जोड़ लीजिए उसमें। इसी आधार पर लोहिया जी वगैरह पहले कहा करते थे और वो लोहिया जी तो समाजवादी लोग, उनके नेतृत्व में लोहिया जी के समाजवादियों का ये मानना था कि महिला चाहे जिस समुदाय की हो वो पिछड़ी है। तो 85% लोग के खिलाफ है भाजपा। ये अलग बात है कि उसमें से भी कुछ शिखंडियों को आगे करके, कुछ मुखौटों को आगे करके चूंकि उनके पास एक झूठ फैलाने का बहुत बड़ा तंत्र उनके पास है जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, तो वो तंत्र के बल पर वो झूठ और फरेब फैलाने में सफल हो जाते हैं और तरह तरह के झूठे नारे बीच बीच में देकर तो तात्कालिक रूप से उसका वो कर रहे हैं। लेकिन 85% आबादी और आवाम के मानसिकता के वो विरोधी है। बहुत बहुत धन्यवाद विनय चंचल जी, आपको इतना समय देने के लिए।